नमस्कार दोस्तों यदि आप 12th लेवल सीटी राजस्थान 12th लेवल सीटी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा राजस्थान पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, आरएस की कर रहे हैं, या फिर दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड जो एलडीसी की भर्ती निकाल रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इनमें दोस्तों कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं। मतलब कि आधा सिलेक्शन आपका राजस्थान जीके है वो आराम से दिला देता है। तो यदि आप राजस्थान के हो और राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। दोस्तों मैंने आपसे पहले बोल दिया था, अब हमारी रोजीना क्लास आने वाली है शाम को 4 बजे, जिसमें हम राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और जो भी दोस्तों है राजस्थान के बारे में जो भी है सब कुछ मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। यदि आप दोस्तों ये सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो और कोई ऐप पे जाके पढ़ोगे आप किसी भी टीचर से, तो कम से कम बता रहा हूं 350-400 रुपए वो आराम से ले लेगा। लेकिन मैं आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में है वो पूरा कोर्स करवाने वाला हूं। तो रोजाना शाम को 4 बजे आपको वीडियो मिलने वाली है। तो आज दोस्तों जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की कला और संस्कृति। और कला और संस्कृति में जो आज का टॉपिक है वह दोस्तों राजस्थान के लोक देवता। लोक देवताओं से दोस्तों हर एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन है आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं राजस्थान के लोक देवताओं में जो भी दोस्तों मारवाड़ के पंचपीर थे उनको आपको कैसे याद करना है। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कौन कौन से पंचपीर थे ट्रिक के माध्यम से, और रामदेव जी महाराज के बारे में आज हम पूरा निष्कर्ष निकालेंगे। आज की वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी। आज की वीडियो पर आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो कल से मैं एक एक घंटे क्लास कर दूंगा, जिसमें मैं आपके जब तक आपकी एग्जाम लगेगी उससे पहले पहले आपको राजस्थान जी के है वो पूरी तरह कंप्लीट करा दूंगा। तो हम सीधे चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान के लोक देवताओं में रामदेव जी महाराज के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं रामदेव जी महाराज के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आ जाता है कि मारवाड़ के पंचपीर कौन से हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि पंचपीर कौन कौन से हैं। तो पंचपीर में कौन कौन से हैं दोस्तों वो ट्रिक के माध्यम से मैं याद करा देता हूं। छोटी सी ट्रिक है दोस्तों हमारी, हडबू पापू रामदेव मांगलिया मेहा थे छाऊ फदारिया गोगा जीरो गया। तो ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आता है तो जो 5 पीर है दोस्तों उनमें हम तेजाजी को शामिल है वो नहीं करते हैं और ऑप्शन में दोस्तों तेजाजी भी मिलता है। तो मैंने आपको बता दिया याद करने की ट्रिक है हडबू पापू रामदेव मांगलिया मेहा थेचारू फदारियो गोगा जीरा गया। तो हड़पू जी हो गया दोस्तों, पापू जी हो गया, रामदेव जी हो गए, मांगलिया मेहा जी हो गए और गोगा जी हो गए। तो पांचों के पांचों मैंने आपको याद करा दिए हैं। अब हम दोस्तों जो उठाते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो है बाबा रामदेव जी। तो रामदेव जी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इनका जन्म दोस्तों रामदेव जी का कहां पर हुआ था उसके बारे में आपको बता देता हूं। जो जन्म हुआ था दोस्तों वो किस गांव के अंदर हुआ था, उड़न काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। बिल्कुल दोस्तों हम जड़ से उठाने वाले हैं और बहुत हाई लेवल तक इसको लेके जाने वाले हैं। यदि आप दोस्तों तारीख पूछ ले तो 1352 ईस्वी में हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था उड़न काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। यह आपको याद रखना है। तो जन्म से संबंधित मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आता है कि जो रामदेव जी थे इनके पिता का क्या नाम था। तो पिता का नाम था दोस्तों अजमाल जी तंवर। क्या नाम था, पिता का नाम था अजमाल जी तंवर और माता का नाम था, वो माता का नाम था मेणा दे। क्या नाम था दोस्तों, माता का नाम था मेणा दे। और पत्नी का पूछ ले दोस्तों तो पत्नी का नाम था निहाल दे। तो मैंने आपको बता दिया पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता का नाम मेणा दे और पत्नी का नाम निहाल दे। आगे चलता है दोस्तों बाबा रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था। तो जो गुरु का नाम था दोस्तों वो नाम था बालीनाथ। बाबा रामदेव जी के जो गुरु का नाम था वो था बालीनाथ। यदि आपसे पूछ ले भाई का नाम तो रामदेव जी के जो भाई थे उनका नाम था वीरमदेव। वीरमदेव को दोस्तों बलराम का अवतार माना जाता है जबकि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। वापस से बता देता हूं, जो रामदेव जी के भाई थे वीरमदेव उसको बलराम का अवतार माना जाता है जबकि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार है वो माना जाता है। आगे चलते हैं। रामदेव जी के 2 बहन थी उनका क्या नाम था। तो बहनों का नाम था दोस्तों सुमना व लाचा। रामदेव जी की बहन थी। एक इनकी धर्म भाई भी थी दोस्तों डालीबाई। डालीबाई थी वो रामदेव जी की धर्म बहन थी जिन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। तो ये भी आपको याद है वो रखना है। कितने दिन पहले, एक दिन पहले। किसने, डालीबाई ने। रामदेव जी की धर्म बहन थी। आगे चलते हैं दोस्तों बालीनाथ जी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जो रामदेव जी के गुरु थे उनका नाम था बालीनाथ। यदि आपसे पूछ ले उनकी समाधि कहां पर है तो कहां पर है दोस्तों, मसूरिया फाड़ी जोधपुर में। कहां पर है दोस्तों,
मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में उनकी सभा है। आगे चलते हैं दोस्तों, रामदेव जी के पास जो घोड़ा था वो नीला घोड़ा था। कौन सा घोड़ा था? नीला घोड़ा था। आगे हम चलते हैं दोस्तों रामदेव जी की फड़ की तरफ, यहां से भी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो रामदेव जी की फड़ के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो फड़ का वाचन किया जाता है ये कामड़ जाति के भोपो द्वारा किया जाता है। रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र से? रावण हत्ता वाद्य यंत्र से इसका दोस्तों क्या किया जाता है? इसका वाचन किया जाता है। और सर्वप्रथम जो रामदेव जी की फड़ का वाचन किया था वो चौथमल चितेरे नाम के व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? चौथमल चितेरे ने सर्वप्रथम फड़ का जो क्या किया था? वाचन किया था। इसके अलावा दोस्तों जो रामदेव जी की फड़ बांची जाती है वो बांची जाती है बीकानेर और जैसलमेर के अंदर बांची जाती है। बाकी मतलब कि प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, रामदेव जी के उपनाम हमको कौन कौन से मिलते हैं? तो याद रखना, जो रामदेव जी के उपनाम हमको मिलते हैं दोस्तों उनमें मिलता है पीरों के पीर। अब पीरों का पीर किसने कहा था उसके बारे में भी हम आगे जिक्र करने वाले हैं। तो उपनाम में हमको मिलता है पीरों के पीर, इनको कहा जाता है। इन्हीं को दोस्तों कृष्ण का अवतार कहा जाता है। जबकि यदि आपसे पूछ ले बलराम का अवतार, तो इनके भाई थे वीरम देव जी, उनको बलराम का अवतार कहा जाता है। और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। रामदेव जी को ऋणेचारा धनी भी कहा जाता है और इन्हीं को सांप्रदायिक सद्भावना के देवता भी रामदेव जी को ही कहा जाता है। तो ये दोस्तों इनके उपनाम हो गए। आगे मैं आपको बता दूं, एकमात्र लोक देवता, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे, जिन्होंने दोस्तों 24 वाणियां ग्रंथ लिखा था और कामड़िया पंथ चलाया था, वो रामदेव जी ने चलाया था। और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है, ये भी आपको पता होगा, बार बार रिपीट होता है, 13 ताली नृत्य करती हैं। कामड़ जाति की जो महिलाएं होती हैं वो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य भी करती हैं। आगे मैं आपको बता दूं दोस्तों, रामदेव जी के कपड़े के घोड़े भी चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों रामदेव जी के बारे में आपको और आगे बता दूं, जो रामदेव जी का मेला बढ़ता है वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। रामदेव जी का जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। आपको सबको याद होना चाहिए, रामदेव जी के मेले को ही मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला वो बढ़ता है। आगे मैं बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है कि रत्ना राय का लक्की बंजारा और हरजी बाटी किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये रामदेव जी के सहयोगी थे। इंपोर्टेंट है, वापस बोल देता हूं, रत्ना राय का लक्की बंजारा और हरजी बाटी किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से। आगे चलते हैं दोस्तों, रामदेव जी को पीरों के पीर किसने कहा था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। रामदेव जी को पीरों के पीर भी कहा जाता है। ये किसने कहा था? मक्का से दोस्तों 5 पीर आए थे, जिन्होंने रामदेव जी के चमत्कारों को देखकर रामदेव जी को कहा था कि हम तो सिर्फ पीर हैं, लेकिन आप तो पीरों के भी पीर हो। तो आपको मैंने ये भी बता दिया। आगे चलते हैं दोस्तों पोखरण की तरफ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पोखरण से भी बनते हैं कि जो भैरव राक्षस था इसका वध किया था किसने दोस्तों? रामदेव जी ने। और जो रामदेव जी ने दोस्तों जो सातलमेर था, सातलमेर का जो नाम था वो पोखरण कर दिया था। और नाम पोखरण करके जो अपनी बहन थी सुमना, उसको पोखरण को दहेज में दे दिया था। किसको? पोखरण को। तो रामदेव जी ने जो भैरव राक्षस था उसका वध करके जो पोखरण था वो अपनी बहन सुमना को दहेज में दे दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों समाधि की तरफ कि रामदेव जी की समाधि कहां पर है, कब ली थी, इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, कब दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने कहां पर? रूणेचा में राम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ली थी। तो याद रखना दोस्तों, जो समाधि ली थी वो समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रूणेचा में राम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि भी ली थी। आगे चलते हैं दोस्तों, रामदेव जी के जो इंपोर्टेंट मंदिर है, मंदिरों की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहले हम चलते हैं रूणेचा की तरफ। रामदेव जी का एक मंदिर है रूणेचा में जो पोखरण जैसलमेर में है, जिसका निर्माण दोस्तों गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? गंगा सिंह ने करवाया था। दूसरे मंदिर की तरफ चलते हैं दोस्तों, वो खुंडियास अजमेर में, जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा या राजस्थान का मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है। किसको? खुंडियास अजमेर को। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो मंदिर आता है वो आता है मसूरिया जोधपुर के अंदर। और चौथा दोस्तों जो इंपोर्टेंट है वो है छोटा रामदेवरा जो गुजरात में है। यहाँ पर भी रामदेव जी का मंदिर है, छोटा रामदेवरा गुजरात। तो जो भी रामदेव जी के इंपोर्टेंट मंदिर हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं, रामदेव जी के बारे में जो इंपोर्टेंट जानकारी है उन जानकारियों को भी हम दोस्तों ग्रहण कर लेते हैं।
यदि आपसे पूछ ले पर्चा क्या है, तो याद रखना जो पर्चा है, जो रामदेव जी थे इनकी जो चमत्कारी जो घटनाएं थी, चमत्कारी घटनाओं को ही पर्चा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, वापस से बोल रहा हूं, पर्चा क्या है, तो पर्चा है रामदेव जी की जो चमत्कारी घटना होती है जिनको ही पर्चा कहा जाता है। आगे मैं आपको बता दूं दोस्तों, नेजा क्या है, इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी हुई या कर्मचारी चयन बोर्ड हुआ, बार बार ये एग्जाम में पूछता है कि नेजा क्या है, तो रामदेव जी की जो 5 रंग की ध्वजा होती है उसी को ही नेजा है वो कहा जाता है। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पगलिया, तो पगलिया क्या है दोस्तों, रामदेव जी के जो प्रतीक है वो है दोस्तों पगलिया। आगे मैं आपको बता दोस्तों, रिखिया क्या है, रामदेव जी के मेघवाल जाति की जो दोस्तों भक्त होते हैं जिन्हीं को रिखिया कहा जाता है। आगे मैं आपको बता दोस्तों, ब्यावले, रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं, जो रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं इन्हीं को ही ब्यावले कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों थान क्या होता है, आप सब जानते हो थान क्या होता है, जो रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसी को ही दोस्तों थान बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जंबा क्या होता है, रामदेव जी की जो रात्रि में जो जागरण किया जाता है उसी को जंबा जागरण है वो बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप सब जानते हैं जातरू क्या होता है, जो रामदेव जी के जो भक्त होते हैं इन्हीं को जातरू बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको रामदेव जी के बारे में सब कुछ बता दिया है। यदि आप किसी बुक के भी अंदर जाके पढ़ोगे तो इतना मैटर नहीं दिया होता। रामदेव जी के बारे में दोस्तों बिल्कुल जड़ से उठाकर हाई लेवल तक मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना दोस्तों आप वीडियो कैसे लगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज तो मैंने छोटी सी क्लास ली है, कल से यदि इस वीडियो के ऊपर अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो कल से मैं एक एक दो घंटे की क्लास कर दूंगा। और जब तक सीटी का एग्जाम लगेगा, जब तक राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम लगेगा, राजस्थान पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती आएगी, पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आएगी, तब तक राजस्थान जीके में आप खुद बोलोगे कि क्वेश्चन कहीं से ही आ जाए मैं चुटकियों में कर दूंगा। तो ऐसे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजीना आपको शाम को 4 बजे वीडियो मिलेगी राजस्थान जीके की, जिसमें मैं बिल्कुल फ्री कोर्स लेकर आया हूं। राजस्थान जीके कंप्लीट कराने का मैंने वादा किया है। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।